सर जी, आपका क्या नाम है? सोमदेव भट्टाचार्य। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ एजुकेशन सेक्टर। ओके। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। मान लीजिए आपको अगर ये पता चलता है कि आने वाले 1 महीने में या 2, 4, 6 महीने में भारत में जितने भी बैंक्स हैं वो बैंक्स अगर फेल होने जाने रहा है या उसमें से कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो किसी बड़े बैंक्स में मर्ज हो जाएंगे, तो वैसे सिचुएशन में अगर अचानक से इस तरीके से सिचुएशन आता है तो आप अपना पैसे को कैसे सेफ रखोगे, आप अपना कैसे विड्रॉ करोगे या फिर आप अपना सर्वाइवल करने के लिए क्या करोगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जी, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपको ये न्यूज कहाँ से मिला कि बैंक्स फेल करने वाले हैं? देखिए, पिछले कुछ सालों में कुछ बैंक्स हैं लगातार फेल हो रहे हैं या लगातार किसी दूसरे बैंक में मर्ज हो जा रहे हैं, जिसमें एक यस बैंक भी शामिल था। महाराष्ट्र का भी एक बैंक था जो फेल हो गया, ठीक है। और सिटी बैंक के बारे में भी आपको शायद पता होगा। सिटी बैंक से अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांध कर वो यहाँ से जा चुका है। तो फ्यूचर में इस तरीके से सिचुएशन हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि आने वाले समय में जितने भी बैंक है या तो वो उसमें से ज्यादातर या तो फेल हो जाएंगे या तो किसी बड़े बैंक में मर्ज हो जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसका दो कारण है। पहला कारण ये है कि अभी गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है पिछले कुछ सालों से। उसी का नतीजा था कि यूपीआई को लॉन्च किया गया है ना। अब इसके अगला स्टेप गवर्नमेंट ने क्या लिया है कि गवर्नमेंट ने ई रूपी लॉन्च किया है। ई रूपी का मतलब ही है कि ये 100% ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है। जब 100% ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लगेंगे उस समय बैंकों की इतनी अहमियत नहीं रह जाएगी या बहुत कम उनका काम रह जाएगा। ऐसे कंडीशन में बैंकों के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो या तो बैंक फेल होना चालू हो जाएंगे या तो दूसरे बैंक में मर्ज करना चले जाएंगे। और कुछ दूसरा कारण यह है कि कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं जिनका कहना यह है कि जो फ्यूचर में जितने भी बैंक्स है उनमें से इंडिया में सिर्फ 4 बैंक्स या 5 बैंक्स रहेंगे और बाकी सारे बैंक्स को खत्म कर दिया जाएगा। इसका कारण क्या है, वो क्यों होने वाला है, इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मैं लोगों से इसलिए सवाल कर रहा हूं कि अगर इस तरह का सिचुएशन आता है तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, लोग अपना पैसे को कैसे सेव करेंगे। वो 4 बैंक कौन से है? ये तो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली सरकारी बैंक ही हो सकते हैं। स्टेट बैंक, हाँ, पंजाब नेशनल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो अभी इंडियन बैंक है, चला गया, चला गया, वो मर्ज हो गया। बंद गया। क्योंकि मेरा पहले अकाउंट था यूनाइटेड बैंक में, ओके, वो मार्च हो गया पीएनबी में। मेरा भी सेम था। हाँ, तो वो अकाउंट में बंद ही कर दिया। अभी स्टेट बैंक में सैलरी अकाउंट, ओके, तो स्टेट बैंक भी बंद नहीं होगा क्योंकि आरबीआई फादर बैंक है, मदर बैंक स्टेट बैंक। तो माँ तो मर नहीं सकती ना, बैंकों का माँ है। अच्छा, तो इसलिए स्टेट बैंक में है मेरा पैसा सुरक्षित, मुझे नहीं है कोई चीज। भाई साहब, आपका क्या नाम है? राहुल देखते हैं। राहुल जी, आप क्या करते हैं? मेरा छोटा सा शॉप है। आपका दुकान है। सपोज करिए आप किसी सुबह अचानक से उठे और आपको न्यूज में ये खबर आता है कि जो पूरे इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो या सरकारी बैंक हो, उसमें से लगभग 80-90% बैंक जो हैं वो फेल हो गए। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करिएगा, कैसे आप पैसे को मैनेज करिएगा या कैसे आप सर्वाइव करिएगा, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जो आपने कहा कि सुबह उठते ही पता चला कि 80-90% बैंक फेल हो गया। हाँ। पहले बात तो ऐसा हो नहीं सकता, ये अच्छा। इतना इजी नहीं है कि ऐसा होगा। आप कह सकते हैं कि 10% बल्कि बैंक हो सकता है 90% बचे, ये आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा चांसेस नहीं है कि 90% बैंक चला जाएगा ना। 10% आप कह सकते हैं बैंक, मतलब आपको भारत 90% बैंक रहेगा, ऐसा नहीं आपके है। शायद ही 10% में जाए तो जाए ना, तो वो भी, क्योंकि अभी आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट है और आरबीआई गाइडलाइन बहुत स्ट्रिक्ट है। आरबीआई हर बैंक पे नजर दी हुई रहती है, सभी गाइडलाइन को फॉलो करे, तो अब चांसेस बहुत कम है ना होने का। ओके, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपको भारत के जितने भी बैंक्स हैं उनके ऊपर या आरबीआई के ऊपर आपको बहुत ज्यादा भरोसा है? आरबीआई को फिलहाल तो भरोसा है। ठीक है। अच्छा, पिछले कुछ सालों में जैसे यस बैंक फेल हुआ, महाराष्ट्र में भी एक बहुत बड़ा बैंक था जिसमें करोड़ों अरबों का लॉस हो गया लोगों का, वो बैंक भी फेल हो गया। तो इस तरीके से आने वाले जो समय में कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो लोग होते हैं वो लोग कह रहे हैं कि पूरे इंडिया में जितने भी बैंक्स है उसमें से सिर्फ 4 बैंक्स बचेंगे, बाकी सब बैंक्स को या तो बंद कर दिया जाएगा या तो मर्ज हो जाएंगे या तो फेल हो जाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? जी, इस बारे में तो कह नहीं पाएंगे फ्यूचर में क्या होगा, बैंक का नहीं होगा, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तो यही कहेंगे कि अभी से अपना जो भी अपने अकाउंट्स को, अपने बैलेंस को सेफ्टी करके चलिए। अपने किसी एक बैंक में सब पैसा डिपॉजिट मत करिए, कुछ पैसा 2-3 बैंक में रखिए। तो बाई चांस, बात तो वही हो गया ना कि आप बैंक में पैसा रख रहे हैं, बाई चांस अगर गया नहीं तो आपका बचा नहीं। जब आज जो आप कर रहे हैं यूपीआई, ई मनी, मेरे ख्याल से ई रूपी, तो मेरे ख्याल से ठीक है। क्योंकि देखिए, चिल्लर बोलिए या कागजी नोट बोलिए, कट जाते हैं तो कोई दुकानदार रहना नहीं चाहता, और अगर थोड़ा मैला हो जाता है, कोई दाग लग जाता है, तो
कहता है कि ये जाली है। इसके लिए मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे अभी 10 रुपए और 20 रुपए का आप नोट देखिए मार्केट में, सारे के सारे पुराने नोट्स है, सारे के सारे गंदे नोट्स है। गवर्नमेंट नया नोट नहीं लेकर के आ रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? गवर्नमेंट अपना अलग अलग तर्क देता है कि इसकी प्रिंटिंग में बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन कैश का जरूरत तो है ही है। ठीक है, 10 रुपए और 20 रुपए का नोट की जरूरत है। देखिए 10 रुपए और 20 रुपए का नोट गवर्नमेंट छापना बंद कर दिया है। 20 रुपए 10 रुपए या कोई भी करेंसी हो, आप अगर सही में ट्रेजरी का जो स्टैटिस्टिक्स है, आरबीआई जो एक कॉइन जो प्रिंट या बाजार में छोड़ता है, उसके पीछे आरबीआई को कितना खजाना उसके भंडारा में रखना पड़ता है, वो अगर आप कैलकुलेट करें ना तो आपको समझ में आएगा कि ये बताइए, जब डिजिटल हो जाएगा तो क्या डिजिटल के लिए गवर्नमेंट को कोई गवर्नमेंट को वहां पर खजाना नहीं रखना पड़ेगा, बैकअप नहीं रखना पड़ेगा? देखिए, अगर गवर्नमेंट ये बोल दे कि आज से आप ऑटो में चढ़िए, बस में चढ़िए, चाहे एक सेफ्टी पिन खरीदिए या एरोप्लेन खरीदिए, सब आपको यूपीआई से करना पड़ेगा। और इसके लिए हम आपको 1 महीना 2 महीना का ट्रेनिंग भी दे देंगे मुफ्त में। स्मार्टफोन, जैसे राजस्थान में महिलाओं को स्मार्टफोन मुफ्त में दिया गया, वैसे ही गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव यहाँ पे भी ले वेस्ट बंगाल में, तो अच्छा ही है ना। स्मार्टफोन बच्चा बच्चा चलाना जानता है। ये दिखता है अच्छा है। जैसे गवर्नमेंट में जब मोदी सरकार जब आई थी तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया था कि बहुत सारे लोगों का जनधन खाता खुलवाया था, है ना। तो बहुत सारे लोगों को बैंक अकाउंट खोला गया, बैंकों से उनको जोड़ा गया, फिर बाद में यूपीआई लाया गया, फिर बाद में ई रूपी को लॉन्च किया जा रहा है। तो इस तरीके से जिस हिसाब से डिजिटलाइजेशन मनी का चल रहा है, उस हिसाब से फ्यूचर में आगे जाकर के कैश को खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा लगता है, ऐसा होने लगा है। मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को महसूस हो रहा है, और वो लोग जानते भी हैं इसके पीछे का क्या थ्योरी है या गवर्नमेंट की क्या मंशा है, ये तो अभी उतना क्लियर नहीं है। लेकिन जो चीज सामने नजर आ रहा है उससे तो यही लगता है कि अगर 100% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लगेगा तो जो बैंक्स हैं उनकी जो अहमियत है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो बैंक्स को सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल आने वाली है आने वाले समय। तो वैसे सिचुएशन में सबसे ज्यादा जो परेशान होगा वो होगा अपने देश की जनता। उस सिचुएशन से डील करने के लिए हमारे देश की जनता कितनी तैयार है, कितनी तैयार नहीं है, या अगर वो सिचुएशन आता है तो उस हिसाब से उसको डील करने के लिए गवर्नमेंट पब्लिक के पास क्या रास्ता है, क्या तरीका है जिससे वो अपना सर्वाइव कर सके। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, इस हिसाब से तो आप जो कहना चाहते हैं, पहला तो वो जितने भी प्राइवेट बैंक में पकड़ लेता हूँ तो बंद होने वाले, जैसे आपने कुछ नाम लिया, तो वहाँ पे जो काम करते हैं मेरे तरह ही काम करते हैं, आपके तरह काम करते हैं, उनका भी परिवार है, उनका तो पहले नौकरी जाएगा। तो ये एक मुद्दा हो गया। और दूसरा आपने बताया पब्लिक कैसे डील करे, जैसे डिमोनेटाइजेशन से समय अफरा तफरी मच गया था, वैसा हो सकता है। वो भी तब मचा था जब गवर्नमेंट वहां पर लोगों को टाइम दिया था। मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो खुद खड़े होकर के उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था, तब भी ये सिचुएशन था। हजारों लोग देश भर में मतलब मारे भी गए थे। ऐसा लोगों को इसका कोई आंकड़ा प्रॉपर सामने नहीं आया, लेकिन ऐसा सुना सुनाया बात है। ठीक है, खैर इसके चक्कर में बहुत सारे लोगों ने परेशानियां झेली है। तो इस सिचुएशन में मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि आप जो भी सिचुएशन या डिसीजन लीजिए, कृपया सोच समझ के लीजिए कि मैं एक कदम उठाऊं, लेकिन वो कहते हैं ना हिंदी में कि छाछ भी फूक फूक के पीना पड़ता है। बिल्कुल, आप छाछ पीजिए, लेकिन पीने का पहले और बाद का रिजल्ट क्या होगा ये 1000 बार सोचिए, क्योंकि आप एक डिसीजन लेंगे, 142 करोड़ भारतीय जनता उस पर डिपेंड करता है। सपोज करिए अगर आप कह रहे हो कि 10% हो सकता है कि बैंक फेल हो जाए, मान लीजिए जो मैं कह रहा हूं अगर वो सच हो ही जाता है, या वैसा होने की संभावना आपको आने वाले कुछ समय में अगर नजर आने लगती है, उस समय में उस विकट परिस्थिति से बचने के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशंस रह सकता है? आप अपने आप को कैसे बचाओगे? देखिए, अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है कि बैंक मर्ज होने वाला है, अगर ऐसा बाई चांस अगर होता है तो इंसान तो क्या अपना या तो पैसा विड्रॉल करेगा, या तो अभी देख रहे कुछ कुछ का बैंक जो गवर्नमेंट बैंक वो किसी दूसरे सरकारी बैंक से मर्ज हो गई है, या वो बैंक अगर कभी होने का कगार में है तो दूसरा बैंक मर्ज कर लेगा। जैसे फिलहाल देखेंगे इलाहाबाद है, इंडियन बैंक में मर्ज हो गया, यूनाइटेड बैंक है, पीएनबी में मर्ज हो गया, वही सब है। तो ये सिचुएशन तो वैसे ही चल रही है ना। तो क्या है कि 3-4 बैंक मिलकर एक बैंक बन गया, तो एक में मर्ज हो गया, तो आपका पैसा मरा नहीं ना, यहाँ पे आपका तो पैसा सेफ है, उसी बैंक में आप जाएंगे आपको मिल जाएगा। हाँ, ये है कि ये गवर्नमेंट बैंक है, बड़ी बड़ी बैंक है, इसका चांसेस बहुत कम है होने का, ना बगे समान है, तो इसलिए उतना चिंता का बात है। आपको ज्यादा डर रहता है तो आप इधर उधर अकाउंट ना खोल के छोटे मोटे किसी बैंक में, आप एसबीआई में खोलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में खोलिए, ये सब बड़ी बैंक है, इसमें चांसेस बहुत कम है। इंटरनेशनल बैंक है, हाई स्टैंडर्ड लेवल बैंक है, बहुत कम इसमें ऐसा होने का, तो इसमें आप रखिए सेफ है। आप हिसाब से अपने मनी को डिपॉजिट रखिए। आपको लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा सेफ है?
हाँ मेरे ख्याल से तो अभी लगता है ये लोग ठीक है। अच्छा, फ्यूचर में क्या होगा वो तो नहीं, अभी तो फिर प्रेजेंट ठीक है, तो अभी हम देखेंगे। आपको हालांकि पता है इस वक्त बैंक ऑफ बड़ौदा है कि नहीं है? बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, कहाँ गायब हो गया है। चलिए कोई बात नहीं राहुल जी, ठीक है, मैं भी ऐसा करता हूं कि इस तरह का फ्यूचर में कभी कोई घटना ना घटे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरीके से अभी बैंक्स मर्ज हो रही हैं, जिस तरीके से बैंक्स फेल हो रही हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि फ्यूचर में जाकर के जितने बैंक्स आज के डेट में उतने बैंक्स तो नहीं रहने वाले हैं, हो वो सकता है। घटेंगे, और कितनी हद तक घटेंगे तो भविष्य में ही पता चलने एक वाला है। तरह से आपका भी बात भी मान लेते हैं, एक तरह से रखा जाए तो एक तरह से ठीक है। हम्म। तो इसमें क्या है, हमें पहले से ही अपने आप को संभल के चलना पड़ेगा। सवाल वो नहीं है कि आप कैसे संभलेंगे, हाँ देखिए, इसके लिए संभलने के लिए क्या हमें पहले से अगर इसको समझ के चले सवाल तो हम यही संभल है, तब हम सवाल संभल तो- जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन सडनली अगर होता है तो ऐसा कुछ हुआ तब फिर उस वक्त तो देखना पे सिचुएशन कैसा है। सवाल अगर तो यही हो रहा है ना कि आप बचाएंगे कैसे, क्या स्टेप लेंगे अपने आप को? इसमें यही है, अगर हम पहले से चले तो बचेंगे। अगर इनकेस अगर सडनली कुछ हुआ बैंक में रहा तो या तो अगर मर्ज हो जाता है या कुछ है तो आपका पैसा सेफ है, या नहीं तो फिर ऐसे देखिए छोटे छोटे बैंक होंगे तो आपका पैसा जाने का चांसेस है। ये बड़े बैंक्स मर्ज हो जाता है तो आपका पैसा सेफ हो सकता है, लेकिन हाँ। बैंक्स फेल हो जाते हैं तो फिर आपका पैसा सेफ नहीं होगा। चांसेस छोटे छोटे बैंक में, बड़े बैंकों में हालांकि ना यस बैंक क्या छोटा बैंक था? यस था, वो अलग था, प्राइवेट बैंक था। प्राइवेट बैंक में देखिए ना आपको कोटक बोलेंगे, ना आईसीआईसीआई बोलेंगे, ना एक्सिस बोलेंगे। हम प्राइवेट बैंक में बात नहीं करेंगे, फिर लोग कब हो जाए दिवाला हम नहीं बोल सकते। हम हालांकि खुद भी लोगों को, अपने फ्रेंड को बोलते हैं, खुद भी मैं देखता हूँ कि प्राइवेट बैंक में अकाउंट ना खोल के आप गवर्नमेंट में खोले, वो सेफ है। ओके, चलिए ठीक है राहुल जी, धन्यवाद।